किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं दौड़ता रहा ताउम्र, मैं दौड़ता रहा ताउम्र, परिस्थितियाँ बदलने को आ रहा हूँ। जिस दिन मनस्थिति यानी कि जो माइंडसेट है, जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती चली गई। हाय गाइस, मैं हूँ नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है और ये कहाँ से आता है? जी हाँ, मोटिवेशन जो है हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मोटिवेशन का जो सोर्स है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मोटिवेशन सैलरी हो सकती है। एक मजदूर जो दिन भर कड़ी मेहनत कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, उसके लिए मोटिवेशन है उसकी उस दिन की दिहाड़ी, उस दिन का उसका रोजगार, उस दिन जो मेहनत की है उससे मिलने वाला जो पैसा है वो उसके लिए मोटिवेशन है। एक स्टूडेंट, उसके लिए मोटिवेशन क्या होता है? उसके लिए मोटिवेशन है अच्छे मार्क्स, एप्रिसिएशन। सोचो उस दिन क्या होगा जब उस व्यक्ति से, उस मैनेजर से कह दिया जाए कि भैया तुम्हें सैलरी नहीं मिलने वाली है और तुम्हें काम करना है। क्या वो मोटिवेटेड होकर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस स्टूडेंट से बोलो कि तुम मेहनत कर, तू पढ़ाई कर, पर अगर उसको कम मार्क्स मिले, उसको अप्रिसिएशन ना मिले, तो क्या वो मेहनत कर पाएगा? क्या वो मोटिवेटेड होकर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस मजदूर से कह लो कि भाई तुझे दिहाड़ी नहीं दूंगा पर तुझे काम करना होगा, क्या वो मोटिवेटेड होकर काम कर पाएगा? इन सब के लिए जो मोटिवेशन का सोर्स है वो है क्या? वो है एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि अगर ये सोर्स इनसे छीन लिया जाए तो ये मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सोर्स है ये रिलायबल सोर्स नहीं है, ये परमानेंट सोर्स नहीं है, टेम्परेरी सोर्स है। जब तक आप मोटिवेशन के एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड रहोगे, आप दुनिया में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो भाई मोटिवेशन का असली सोर्स क्या है? मोटिवेशन का असली सोर्स है बिलीफ सिस्टम, यानी कि विश्वास की ताकत। थाईलैंड की जो आदिवासी औरतें होती हैं वो अपने पूरे फेस को बैम्बू की स्टिक से पायरस करवा लेती हैं, यानी कि पूरे चेहरे पर छिदवा लेती हैं बैम्बू की स्टिक्स आर पार करवा लेती हैं। बहुत तकलीफदेह होता होगा ये, पर हमें लगता है ये तकलीफदेह। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये तो टॉर्चर हो रहा है उन महिलाओं के ऊपर। पर जब आप उन महिलाओं से बात कहोगे तो कहेंगे नहीं, ये तो ऊपर वाले को खुश करने का, ऊपर वाले के प्रति श्रद्धा है हमारी। दोस्तों, ये है उनका बिलीफ सिस्टम। इसी तरह आपने ईस्टर्न इंडिया की महिलाओं को अक्सर देखा होगा धार्मिक आयोजन में, या तो टीवी पे देखा होगा या फिर इंटरनेट पे देखा होगा। ऐसे धार्मिक आयोजन जहां ये महिलाएं अंगारों पर दौड़ती हुई नजर आती होंगी, आप देखते हो कहोगे भाई ये कौन सा तरीका है ऊपर वाले को खुश करने का? जब आप उनसे बात करोगे वो कहेंगी ये हमारा तरीका है ऊपर वाले को खुश करने का, इससे हम अंदर से पवित्र होते हैं और हमें खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये है बिलीफ सिस्टम, जो अंदर का विश्वास है। और दोस्तों, यदि आप ये मान लेते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आपने ये सोच लिया कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, आगे मैं ये काम करके दिखाऊंगा, ये आपका बिलीफ सिस्टम, आप अपने बिलीफ सिस्टम पर भरोसा करते हो और सेल्फ मोटिवेटेड होकर, यानी कि आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि उस काम को करने के लिए आप तैयार हो, उस काम की सफलता को छूने के लिए आप तैयार हो, तो आप वो काम कर जाते हो। ऐसी एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी कि जो एक छोटा हाथी होता है वो बहुत चंचल होता है, बहुत शैतान होता है, तो उसका जो मालिक होता है, उसका जो महावत होता है, वो उस हाथी को क्या करता है? मोटी चैन से बांध के रखता है। और वो छोटा हाथी क्या करता है? पूरी ताकत लगाता है, इतनी ताकत लगाता है कि वो चैन तोड़ ले, पर वो चैन तो नहीं तोड़ पाता, उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं। और वही हाथी जब बड़ा हो जाता है, ताकतवर बन जाता है, तो जो महावत होता है उसको मालूम है कि इसका माइंड सेट हो चुका है कि वो ये जंजीर या ये जो बेड़ी उसके पैरों में जो डाली होती है वो ये जंजीर नहीं तोड़ पाएगा। तो क्या करता है महावत? बहुत मजबूत जंजीर नहीं लगाता है, एक छोटी सी रस्सी बांध देता है, एक छोटी सी बल्ली के सहारे उसको बांध देता है। यानी कि वो हाथी इतना ताकतवर होता है, वो चाहे तो उस बल्ली को, उस रस्सी को, उस छोटी सी जो जंजीर है उसको आराम से तोड़ कर निकल सकता है। पर क्या वो इतनी ताकत लगाता है? नहीं दोस्तों, वो ताकत नहीं लगाता है, क्योंकि बचपन से उसने अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को, अपनी मनस्थिति को इस प्रकार से सेट कर लिया होता है कि वो ऐसी कोई जंजीर अब तोड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये होता है बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा मोटिवेशन जो अंदर से आता है। दोस्तों, वो लड़की याद है आपको, अरुणिमा सिन्हा? उसको ट्रेन से बदमाशों ने धक्का देके गिरा दिया था और उसकी दोनों टांगें चली गई थी। पूरी रात वो जख्मी रही थी, उसके पैरों से खून बह रहा था और वो इतना करा रही थी पूरी रात, उसको देखने वाला कोई नहीं था। उस पूरी रात लगभग 49 ट्रेन उस लड़की के दोनों तरफ से क्रॉस होती रही और वो लड़की रात भर कराती रही। सुबह जब उसको दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया गया, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो वहाँ डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि इसकी दोनों टांगें
दोनों टांगें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, ये पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है, ये कभी चल नहीं पाएगी। और साथ ही साथ उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। तो जैसे उसको ये पता चला, अरुणिमा सिन्हा को जब ये बात पता चली कि उसके साथ क्या घटित हो चुका है, तो उसने ऊपर वाले से यही कहा, हे ऊपर वाले, यदि तूने मुझे बचाया है तो किसी ना किसी बड़े काम के लिए ही बचाया होगा। तो उसी वक्त उसने ठान लिया, अपने बिलीफ सिस्टम पर भरोसा किया और अपने आप से कहा कि अब वो चल तो नहीं सकती है, पर वो एवरेस्ट फतेह करेगी, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचेगी। वो डॉक्टरों से ठीक होकर के तुरंत बचेंद्री पाल के पास चली गई। दोस्तों नाम सुना होगा आपने, बचेंद्री पाल, एवरेस्ट जिसने फतेह किया था वो महिला। जैसे ही वो बचेंद्री पाल के पास पहुंची, उसने अपना सपना शेयर किया, तो बचेंद्री पाल ने उससे कहा, बेटी तुम तो एवरेस्ट ऑलरेडी फतेह कर चुकी हो, सिर्फ वो तारीख लिखना बाकी है। दोस्तों उसने उससे ट्रेनिंग लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अरुणिमा सिन्हा ने फतेह कर लिया वो एवरेस्ट, जो इस देश का, इस विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद धीरे धीरे उसने और भी ऊंची ऊंची चोटियों पर फतेह की। इन सब अचीवमेंट्स के बाद उसको भारत सरकार ने दिया पद्मश्री अवार्ड। वेल, कहने की बात यह है कि बिलीफ सिस्टम पर भरोसा करें। आप सक्षम हैं या असक्षम हैं, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। यदि आपने अपनी मनस्थिति को, अपने माइंडसेट को इस सेट कर लिया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो कर पाओगे। और दोस्तों ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज देखने और सुनने के लिए मेरा चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।